बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी एंड वॉल्यूम के बारे में। पहले देखते हैं वॉल्यूम की डेफिनेशन। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेरता है उसे उसका वॉल्यूम कहा जाता है। मैटर की डेफिनेशन में भी विच ऑक्यूपाइज स्पेस में ऑक्यूपाइज लफ्ज कहा जाता है। हम उसे मैटर के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। मसलन एक बलून है जिसमें हवा अभी नहीं भरी हुई है, वो छोटा होता है। जैसे ही हम उसमें हवा भरते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है इसका मतलब है वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाइज कर लेता है, मतलब उसका ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है। ओके, 1 kg हम आयरन ले रहे हैं और 1 kg हम कॉटन ले रहे हैं। अब देखेंगे किसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट जगह ज़्यादा घेरता है। 1 kg आयरन आप देखें तो वो छोटी जगह घेरता है और 1 kg आयरन जो होता है वो ज़्यादा जगह घेरता है। इसका मतलब 1 kg कॉटन जो होता है उसका ज़्यादा वॉल्यूम होता है। हम मास की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी जगह के घेरने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मास तो दोनों का ही इक्वल होता है। ओके, मेजरिंग वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे 3 डिफरेंट केसेस होते हैं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ रेगुलर शेप एंड वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप। ये 3 डिफरेंट केसेस हैं जिससे हम वॉल्यूम को मेजर कर लेते हैं। ओके, एक बात चीज़ याद आपको रखनी है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर्स। जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं जिससे हम मेजर करते हैं लिक्विड्स को, वो सिलेंडर्स हो सकते हैं और बीकर्स हो सकते हैं। सिलेंडर एक तस्वीर होती है जो याद रखें 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, ऊपर भी सर्कुलर पोर्शन होता है, नीचे भी सर्कुलर पोर्शन होता है। ओके, जो सिलेंडर होता है वो या तो ग्लास का बनाया जाता है या प्लास्टिक का बनाया जाता है और उसमें ग्रेजुएटेड स्केल्स लगे होते हैं, नंबरिंग लगी होती हैं। ओके, वो जो नंबरिंग होती हैं वो क्यूबिक मिलीमीटर्स में हो सकती हैं या मिलीमीटर्स में हो सकती हैं या लीटर्स में हो सकती हैं। आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक में मेजर किया जाता है, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर। ओके, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को माप करने के लिए। इसका प्रोसीजर क्या है ये आप देख लें। व्हेन अ लिक्विड इज पोर्ड, जब हम लिक्विड उसमें डालते हैं, इट रेज टू अ सर्टेन हाइट इन द सिलेंडर में वो लिक्विड कोई पार्टिकुलर हाइट ऑक्यूपाई करता है। द लेवल ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर इज नोटेड, और बाद में हम क्या करते हैं उसकी नोटेड कर लेते हैं रीडिंग, एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ऑब्टेन, और उसके बाद हमें लिक्विड का वॉल्यूम पता चल जाता है। ओके, देख लें ये किताब के अंदर, यहाँ पे हमने क्या किया, लिक्विड ऑक्यूपाई किया, और लिक्विड जब हम इसे डालते हैं तो ये रेज होता है। अब नंबरिंग हम काउंट कर लेते हैं, कितनी नंबरिंग है। जस्ट लाइक यहाँ आपको 700 नज़र आ रही हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, उसके बाद याद रखना है पॉइंट टू बी नोटेड। वो कौन सा पॉइंट है, इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली वी शुड कीप द आई इन द लेवल विथ बॉटम ऑफ द मेंस्कस लेयर होता है। जब हम लिक्विड पोर करते हैं तो उसके दो लेयर बनते हैं, एक ऊपर एक और नीचे। जो मिडिल में जो बीच वाला होता है, ठीक है, उसकी रीडिंग की जाती है। जस्ट लाइक आप यहाँ देख ले, आप आई को इस मेंस्कस में रखेंगे, इस लेयर पे रखेंगे जब भी हम रीडिंग करेंगे तो। अगर और आपकी आई सीधी होनी चाहिए, और इस पॉइंट पे आपने ऑब्जर्व करना है, जैसे कि आपको 700 नज़र आ रहा है, और आपको जो आँख है वो अपनी सीधी रखनी है। अगर आप ऊपर रखेंगे या आप नीचे रखेंगे, जो रीडिंग आएगी वो एग्जैक्ट नहीं आएगी। अब वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड की बात कर रहे हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ रेगुलर शेप, जिस ऑब्जेक्ट की रेगुलर शेप होती है
उसका वॉल्यूम कैलकुलेटेड किया जाता है बाय फार्मूलाज के ज़रिए। जस्ट लाइक एक तस्वीर है क्यूब आप 3 डायमेंशनल तस्वीर होती है जिसमें लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और हाइट होती है, और वो तीनों एक जैसी होती हैं। उसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम लेंथ ब्रीथ इंटू हाइट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेकंड तस्वीर जो होती है वो क्यूबॉइड होती है। क्यूबॉइड क्या होता है? जिसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों डिफरेंट हों। उसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। और थर्ड जो होती है वो सिलेंडर आपको पता होना चाहिए कि 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, ऊपर भी सर्कुलर पोर्शन होता है, नीचे भी सर्कुलर पोर्शन होता है। उसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई कांस्टेंट वैल्यू होता है जो 22/7 से कंपेयर किया जाता है। रेडियस हम यहाँ से मालूम कर लेते हैं, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक जो भी डिस्टेंस होगा उसे हम रेडियस कहेंगे। ओके, और हाइट 2 सेंटर के दरमियान जो हाइट होती है उसे हम एच से जाहिर करते हैं। और सेकंड होता है स्फीयर क्या होता है? स्फीयर उस तस्वीर को कहते हैं जो सर्कुलर होती है और आउटर बाउंड्री उसकी बंद होती है, और उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। या हम आसानी के साथ रेडियस मालूम कर लेंगे। ओके, 4/3 कांस्टेंट नंबर है, पाई 22/7 को जाहिर करता है, और आर तो हम यहाँ से मालूम कर लेंगे। यहाँ सब वैल्यू पुट करेंगे, जो जवाब आएगा वो वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड होगा। और तीसरा जो केस होती है वो वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड होता है, जो मतलब जिसकी पार्टिकुलर कोई शेप ना हो। उसका वॉल्यूम कैसे मालूम करते हैं? उसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है कि फर्स्ट फिल द मेजरिंग सिलेंडर पार्शियली विथ वाटर एंड नोट डाउन इट्स वॉल्यूम। फर्स्ट हम क्या करेंगे, सिलेंडर में वाटर को पोर कर लेंगे और उसका वॉल्यूम मेजर कर लेंगे। ओके, सेकेंड स्टेप क्या होगा, लोअर द इरेगुलर ऑब्जेक्ट इन दिस पार्शियली फिल्ड सिलेंडर। हम वो ऑब्जेक्ट उसमें डालेंगे जो नीचे तक चला जाए, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, वो नीचे तक चला जाएगा। वाटर की जो लेवल है वो रेज हो जाएगी। वाटर की लेवल जब रेज हो जाएगी फिर हम उसे नोट कर लेंगे उसका वॉल्यूम, एंड देन क्या करेंगे, हम उन दोनों का डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। तो उस दोनों का डिफरेंस कितना है, जो उसका डिफरेंस आएगा बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का वो वॉल्यूम होगा। जस्ट लाइक हम एक तस्वीर में, किताब की तस्वीर है, वहाँ देख लेते हैं। पहले हमने क्या किया, इसमें वाटर इन कर लिया, पोर कर लिया, उसकी रीडिंग ले ली। उसकी रीडिंग थी 200 mm। ओके, उसके बाद सेकंड हमने एक ऑब्जेक्ट उसमें फिल किया। ऑब्जेक्ट जब हमने डाला वो नीचे तक चला गया। अब वाटर की लेवल ऊपर हो गई। अब लेवल जो देख रहे हैं वो है 300 mm। ओके, अब क्या करेंगे, 300 से 200 हम क्या करेंगे, डिफरेंस कर लेंगे। अब 300 से 200 डिफरेंस करेंगे, हमारा जवाब आएगा 100। तो अब हम कह सकते हैं कि इस रॉक की जो अब वॉल्यूम है वो 100 mm है। अब हम जो पढ़ेंगे वो है डेंसिटी। द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ सबस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर रियो। अब डेंसिटी हम मालूम करते हैं, मास जो हम फिजिकल बैलेंस से मेजर करेंगे वो ऊपर रखेंगे, और वॉल्यूम जो हम 3 डिफरेंट केसेस में सीख चुके हैं वो वॉल्यूम मेजर करेंगे वो नीचे रखेंगे। और जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो जवाब आएगा वो उससे बेसिकली डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी हमें जाहिर करती है तो ऑब्जेक्ट्स के जो एटम्स होते हैं वो कितने आपस में क्लोज्ड होते हैं। जितने क्लोज ज़्यादा होंगे उतना उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये आपने याद रखनी है। और डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रियो से, जो ग्रीक लेटर होता है, और उसका जनरल फार्मूला हो जाएगा रियो इज इक्वल टू m/v। और SI यूनिट जो होता है
वो होता है मास का किलोग्राम होता है, और वॉल्यूम का हम मीटर क्यूब कर सकते हैं, या हम नीचे वाले को जब ऊपर ले जाएंगे यूनिट को, तब पावर उसका नेगेटिव लिख लेते हैं। और समटाइम्स हम सीजीएस में भी जाहिर कर लेते हैं, जिसे हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। कुछ पॉइंट्स याद रखने, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 4 सेंटीग्रेड, क्योंकि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 सेंटीग्रेड पे होती है। या हम केजी में बयान करें या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी हम बयान कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, या 2700 kg पर मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। Object made up of a particular pure substance such as a pure gold can have any size or mass, but its density will be same for each. अब एक प्योर सब्सटेंस है, उसकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे कि हम जो गोल्ड है वो थोड़ा सा अमाउंट ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं, डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मास इंक्रीज होगा डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन वॉल्यूम आप देख सकते हैं तो उसके साथ वॉल्यूम भी तो इंक्रीज होगा ना। फिर हम टेबल जब लगाएंगे तो फिर वो जवाब सेम आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं डेंसिटी जो पर सब्सटेंस होती है वो अमाउंट को जाहिर नहीं करती, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब नेचर सब्सटेंस की चेंज करेंगे तो हमारी डेंसिटी चेंज होगी, लेकिन वाटर आप थोड़ा लें ज़्यादा लें उसमें डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड डेंसिटी। डेंसिटी को माप करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड बाय फाइंडिंग, हम मास मेजर कर लेंगे किसके साथ, फिजिकल बैलेंस की मदद से, और वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर से माप कर लेंगे। अब 2 चीज़ें हम जब मिल जाएंगी हम फार्मूला में पुट कर लेंगे। फार्मूला में मतलब मास और वॉल्यूम को, जब मास जितना भी होगा वो ऊपर रखेंगे और वॉल्यूम जितना भी हमने फाइंड आउट किया होगा वो नीचे रखेंगे। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा वो हमारे डेंसिटी होगी। और जो सेकंड मेथड होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं और रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो ऊपर रखेंगे और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो नीचे रखेंगे। इन दोनों के रेशियोज को हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। अब देखें, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो इसका मतलब होगा देयर इज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। जस्ट लाइक हम डेंसिटी अगर मालूम करना भी चाहते हैं कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके, हमारी एल्यूमिनियम की डेंसिटी कितनी है? हमारी एल्यूमिनियम की डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर की कितनी है ग्राम में? 1 है, अपान में 1 रखेंगे। अब 2.7 जो जवाब आएगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसे हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। ओके, यूनिट नहीं होता, ये आपने याद रखना है। और एक दूसरा भी हमारे पास मेथड होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करने के लिए। हम क्या करते हैं, वेट ऊपर रखते हैं, वेट W1। W1 का मतलब होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर। हम वेट मालूम कर लेते हैं स्प्रिंग बैलेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एयर में है। और W2 जो होता है वो जाहिर करता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इमर्स इन। कोई ऑब्जेक्ट वाटर में इमर्स्ड होता है तो उसका वेट एयर के वेट के भेंट में कम हो जाता है, ये आपने याद रखना होगा। ओके, फिर क्या करते हैं, हम W1 से W2 हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इससे कहते हैं लॉस ऑफ वेट इन वाटर। फिर दोनों हमें वैल्यू मिल जाते हैं, फिर हम जो एयर वाला वेट होता है वो ऊपर लिख लेते हैं और जो लॉस ऑफ वेट इन वाटर में हुआ है वो नीचे लिख लेते हैं और डिवाइड करते हैं। जो जवाब आता है उसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का नेम देते हैं। ओके, हम अब सेकंड जो लास्ट पार्ट होगा हमारा वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। ओके, आपको एक फिगर नजर आ रही है, तो इन दिस फिगर शो द पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल। स्केल
वर्नियर स्केल की कुछ रीडिंग लिखी हुई है, आप बताएं इस कितनी होगी इस ऑब्जेक्ट की। आप देखें यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे है 6 है 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, मतलब मेन स्केल की रीडिंग जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है। अब वर्नियर की देखने के लिए हमने पढ़ा था जो ऊपर वाली लाइन मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की जो कोइंसाइड होगी वो देखेंगे। अब देख रहे हैं ये 7 वाली लाइन जो है मेन स्केल और वर्नियर की कोइंसाइड तो हो रही है। अब इसके आगे लाइनें देखेंगे कितनी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5। 5 को उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। अब जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे जवाब आएगा 0.05 सेंटीमीटर। अब मेन और वर्नियर स्केल दोनों को हम ऐड कर लेंगे, जवाब आएगा 6.55 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन बी ऑप्शन ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 आइडेंटिकल स्टील बार्स, मतलब 10 आइडेंटिकल स्टील बार्स हैं और ईच का मास जो है वो है 27 ग्राम एंड इमर्स्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर, और वो मेजरिंग सिलेंडर में है और मेजर सिलेंडर में वॉल्यूम बता रहा है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। द रीडिंग ऑफ अ वाटर लेवल रेज टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। What is the density of steel? वो डेंसिटी ऑफ स्टील की क्या होगी? डेंसिटी के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है मास अपॉन वॉल्यूम। अब एक स्टील बाल का मास होता है 27 ग्राम, लेकिन हैं कितने हमारे पास 10 है। हम क्या करेंगे 27 को मल्टीप्लाई 10 ग्राम से कर लेंगे और पहले देखें जो वाटर हमने पोर किया था वो 20 था, फिर ऑब्जेक्ट जो हमने इमर्स्ड किए हैं वो 50 हो गए। अब इसका डिफरेंस चेंज करेंगे, 50 में से 20 को डिफरेंस करेंगे तो 30 आ जाएगा। 27 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 30। आप ऑब्जर्व करें यहाँ से 0 खत्म हो जाएगा। 3 की टेबल 27 को 9 टाइम्स लगेगी। अब जवाब आ जाएगा 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखेंगे अब ये जवाब ए ऑप्शन ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास 100 ग्राम है, वो वाटर में इमर्स्ड है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें ओके वो कह रहा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज मेड। उसकी डेंसिटी बताइए जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। पहले तो आप वॉल्यूम मालूम कर लेंगे। वॉल्यूम आप देखें 50 था पहले, जब हमने ऑब्जेक्ट इसमें पोर किया फिर ये वॉल्यूम हो गया 90। अब डिफरेंस मालूम कर लेंगे 50 से 90 से 50 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे जवाब आ जाएगा 40, में से वॉल्यूम आ गया 40। अब डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 100 ग्राम और वॉल्यूम हमारे पास आ गया है 40। अब डिवाइड करेंगे हमारे पास जवाब आएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जवाब ठीक है। ओके नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस माइक्रोस्कोप, जो फिगर में आपको बता रहा है। अब हमने रीडिंग ली थी पहले भी समझा था, ये 5 मिलीमीटर होता है, ये 6 मिलीमीटर होता है। ये एक लाइन आपको नीचे भी नजर आ रही है। हमारे पास मेन स्केलिंग रीडिंग हो गई है 6.5 मिलीमीटर। अब हम क्या करेंगे सर्कुलर मेन रीडिंग लेंगे, वो देखें कैसे होती हैं। हम ये लाइन जो बीच वाली है इससे नीचे कितनी लाइनें आ रही हैं हम देखेंगे 1 2 3 लाइनें आ रही हैं, जिसे 10 11 12 13 टोटल 13 लाइनें हैं। 13 को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.01 से। ओके अब जो जवाब आएगा उस जवाब को हम ऐड कर लेंगे तो जवाब आएगा 6.63, मतलब आपका जवाब जो होगा वो जवाब 6.63 मिलीमीटर आ जाएगा। आसान था। चिप्स रेपर जिसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर और जिसका वाइड है 5.9 सेंटीमीटर वाइड। अब इसकी हमें बतानी है एरिया। ओके एरिया बिल्कुल आसान होती है, लेंथ को ब्रीथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे जवाब आ जाएगा 26.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। जवाब हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है
A worldwide system of measuring in which the units of a base quantity were introduced is called a International System of Unity. Okay, all accurate known digits and first doubtable digit in and expression are known as a significant figure होता है, हमने definition पढ़ी थी. उसके बाद if zero line of vernier scale coincide with zero of main scale then zero error is zero. जब main scale का zero और vernier स्केल का जीरो कोइंसाइड कर लेता है, माना एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं, तो हम कहते हैं जीरो एरर है, माना नो एरर है. उसके बाद जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होती है उसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं. लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर एग्जांपल ऑफ, ये सब जो एग्जांपल है वो बेस क्वांटिटीज के होते हैं. ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन से. कॉलम बने हुए हैं, ए कॉलम और बी कॉलम. इसमें बताने ब्रांच कौन सी अप्लाई हो रही है. कुकिंग बार पी क्यू, उसमें आप लिखा हुआ है थर्मोडायनामिक्स से. टर्निंग द बल्ब ऑन, जब हम बल्ब को बारते हैं उस फिजिक्स की कौन सी ब्रांच आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है. राइडिंग ऑफ बाईसाइकिल, मोशन से कंसर्न है, मैकेनिक्स आएगी. लुकिंग फॉर जेंट गैलेक्सीज, से खिला के स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट पड़े जाते हैं वो एस्ट्रोफिजिक्स में आ जाते हैं. प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड, लाउड साउंड को प्रोड्यूस करना वो साउंड की फिजिक्स की ब्रांच में आ जाता है. डिस्क्राइबिंग एन एटम, एटम को बयान करना एटॉमिक फिजिक्स में आ जाएगा ब्रांच में. ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ, अर्थ से जो एनर्जी हासिल की जाती है वो फिजिक्स की ब्रांच होती है जियोफिजिक्स से. फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसा यूनिट एंड टाइप, ब्लैंक्स भरने हैं. यहाँ आपने एम्पेयर लिखा हुआ था, ये गलत है, इसमें आएगा करंट, उसका यूनिट होता है एम्पेयर और टाइप होता है बेस. उसके बाद वॉल्यूम, मीटर क्यूब लिखा हुआ है, मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है और ड्राइव क्वांटिटी होती है. और सेकंड लिखा हुआ है, ये टाइम फिजिकल क्वांटिटी है और ये बेस क्वांटिटी की नेचर में आएगा. उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन और ये बेस फिजिकल क्वांटिटी में आएगा. न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है. डेंसिटी का यूनिट आपने पढ़ा है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये ड्राइव क्वांटिटीज में आएगा. एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी ड्राइव क्वांटिटी में आएगा. उसके बाद कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज. एक बात आपको याद रखनी है, एक होते हैं बिग यूनिट, एक होते हैं स्मॉल यूनिट. जब हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जाते हैं हम डिवाइड करते हैं. बस यही आपने लॉजिक याद रखना है. 230 सेंटीमीटर है, इसमें हमें कहाँ जाना है, मीटर में. पहले आपने रिलेशन याद रखना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है. हम सेंटीमीटर से मीटर जा रहे हैं, 230 को डिवाइड करेंगे 100 से, 2.3 मीटर आ जाएगा. 250 ग्राम है, ग्राम छोटा यूनिट होता है, केजी बड़ा यूनिट होता है. मतलब हम ग्राम से केजी में जाएंगे. पहले रिलेशन याद रख लेते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है. इसका मतलब है हम 250 को 1000 से डिवाइड करेंगे. 0.5 सेकेंड है, इसमें हम मिली सेकेंड में जा रहे हैं. आपने एक याद चीज रखनी है कि 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होता है. हम 0.5 सेकेंड से मिली सेकेंड में जा रहे हैं, मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आप 500 आ जाएगा. 0.8 मीटर है, यहाँ हम मिलीमीटर में जा रहे हैं. मीटर बड़ा यूनिट होता है और मिलीमीटर छोटा यूनिट होता है. और एक याद रखना है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है. मतलब हम 0.8 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जवाब आ जाएगा 800 मिलीमीटर. 350 मिली सेकेंड है, हमको सेकेंड में जाना है, तो याद रखना है आपको 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं. ओके, मिली सेकेंड छोटा यूनिट है, हम सेकेंड में जा रहे हैं. इस 350 को 1000 से डिवाइडेड कर लेंगे. और एक बात याद रखनी है आपने, केजी और ग्राम, हमें केजी से ग्राम में जाना है. हमें क्या करना होगा, 1000 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा, जवाब आ जाएगा 1200. ओके, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एन इंजीनियर मेजर्स द विड्थ ऑफ एल्यूमिनियम शीट यूजिंग वर्नियर कैलिपर से. अब ये तस्वीर बनी हुई है, हम यहाँ चेक करेंगे कितना सेंटीमीटर होगा. ये 3 सेंटीमीटर आपको नज़र आ रहा है.
और ये चौथी लाइन से थोड़ा आगे है, मतलब ये 9 लाइन्स होगी। तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई 3.9 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल से हम देखेंगे कौन सी लाइन से कोइंसाइड हो रही है। वो हमने देखी 4y लाइन कोइंसाइड हो रही है, इससे पहले एक लाइन है। तो मतलब वर्नियर स्केल के हम 1 रीडिंग लेंगे और उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जवाब आ जाएगा 0.01, और आखिर में हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, हमारा जवाब आ जाएगा 3.91 सेंटीमीटर। ये हमारा था। उसके बाद सेकेंड 5 ना, ओके, विच गिव्स मोर प्रिसाइज मेजरमेंट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गाज और मीटर रूल। हमने पढ़ा था सबसे छोटी में छोटी जो माप हम मेजर कर सकते हैं वो कर सकते हैं स्क्रू गाज से, माना ये ऑप्शन ठीक है। ओके, एक पेंडुलम है जो स्विम कर रहा है एज शोन इफ फिगर 1.30 फ्रॉम x to y एंड बैक टू x से अगेन। मतलब ये आपने पेंडुलम देखा, x से गया y तक, y से फिर x तक गया। अब इसकी हमने क्या मालूम करनी है, रीडिंग मालूम करनी है। तो बेस्ट वे कौन सा है, 3 ऑप्शन बता रहा है हमें। रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 10, ये गलत है। हम कभी भी 10 ऑसिलेशन को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सेकेंड है रिकॉर्ड टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन। 1 ऑसिलेशन के लिए माप करना बहुत ही मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। रिकॉर्ड टाइम फॉर x to y एंड डबल इट, ये भी गलत है। आखिरी जो जवाब आता है रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन एंड डिवाइडेड बाय 10, मीन से एवरेज निकाल ले। एवरेज वाला जो जवाब होता है वो ऑलमोस्ट ठीक हम बताते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी ठीक है। सजेस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड मोर एक्यूरेट। हमने पढ़ा था डिजिटल स्टॉप वॉच जो होता है उससे हम एग्जैक्ट माप मालूम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद प्रीफिक्सेस कुछ हैं, हमने टॉपिक डिस्कस किया था प्रीफिक्सेस का। अब यहाँ आप देखें 750 लिखा हुआ है 2 0। जब 2 0 होते हैं उसे हम लिखते हैं 10 पावर 2, और 10 पावर 2 हेक्टो को ज़ाहिर करता है, मतलब हेक्टोमीटर हो जाएगा। 2/1000 सेकेंड है। इसे हम प्रीफिक्सेस में लिखेंगे। 1000 के लिए हमारा प्रीफिक्सेस होता है, पहले हम इसे 2/1000 लिखेंगे, फिर 1000 को साइंटिफिक में लिखेंगे, फिर नीचे वाला 10 जो है वो ऊपर ले जाएंगे 3×10⁻³ और जो -3 होता है उसके लिए मिली का लफ्ज इस्तेमाल होता है, 2 मिली सेकेंड हो जाएगा। 1/, यहाँ 0 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, नीचे है ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा। और 6 के लिए हम -6 के लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं माइक्रोग्राम। यहाँ काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 × 10⁻9 हो जाएगा। +9, हम +9 के लिए हम यूज करते हैं गीगामीटर, यहाँ गीगामीटर हो जाएगा। और साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करनी है, उसमें आपने याद रखना है वह the radius of first orbit of hydrogen atom is r is equal to 0.53 एंगस्ट्रोम। इसे हम एंगस्ट्रोम कहते हैं। और एंगस्ट्रोम याद रखना है अपने, एक एंगस्ट्रोम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के होता है। तो 0.53 एंगस्ट्रोम की जगह पे हम लिखेंगे 10⁻⁻10 मीटर। ओके, एक लाइट ईयर है, उसकी आपने माप लिखी हुई है, इसे कह रहे हैं साइंटिफिक में माना बताएं आप। हम काउंट करेंगे कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हम पॉइंट यहाँ पे आने माना रखेंगे। अब कितने नंबर हमने क्रॉस कराए हैं, 12, तो फिर हम इसे लिखेंगे 2.6 × 10⁻12 मीटर। ओके, एक वैक्यूम ऑफ प्रेशर है 2.7 × 10⁻⁻4 टार, इसे हम ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे। ऑर्डिनरी फॉर्म लिखने का तरीका है, पहले पॉइंट खत्म करेंगे, 1 और 0 देंगे। अब बेस से में 1 पावर ऊपर ले जाएंगे, 27 × 10⁻⁻4 -1 हो जाएगा। 27 सेम लिखेंगे, 10⁻⁻5 है। जब 10⁻⁻5 होता है तो फिर हम आगे वाले नंबर लिखते हैं और उतने 0 पूरे करते हैं जितना पावर है। 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 5 हो गए, 0 पॉइंट दे देंगे, फिर 0 लिख लेंगे। ये मेथड होता है ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखने का। और इसके बाद
हमारे पास है डेंसिटी एंड वॉल्यूम कुछ मालूम करना है हमें, जिसमें लिखा हुआ है एक वुडन पीस है जो डिफरेंट शेप्स का बना हुआ है, जिसकी लेंथ या रेडियस 2 मीटर होती है और मुख्तलिफ वॉल्यूम्स को आपने मेजर करना है। फिर पहले जो है हमारा वो है स्फीयर। पहले डेटा बना लेते हैं। लेंथ जो है वो लेंथ या रेडियस 2 मीटर है, वॉल्यूम मालूम करना है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 सेम लिख लेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 होता है और आर की जगह में हम 2/3 लिख लेंगे। अब 4/3 सेम, 22/7 भी सेम और 2 के पावर 8 है, हम 8 जवाब 2 के पावर 3 है हमारा 8 जवाब आ जाएगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई 704/21 से जब हम डिवाइड करेंगे 33.5 मीटर क्यूब आ जाएगा। सेकंड हमने मालूम करना है क्यूब। क्यूब के लिए फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 मीटर क्यूब आ जाएगा। थर्ड हमारा है सिलेंडर। सिलेंडर को मेजर करने के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल। पाई का वैल्यू 22/7 है, मल्टीप्लाई रेडियस जो है वो 2 है, 2 के पावर और रेडियस का 2 है, 2 के पावर 2 है इंटू 2। अब इन सिंप्लीफाई करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा 25.1 मीटर क्यूब। ये हुआ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एंड नेक्स्ट पिरामिड। ओके, पिरामिड मालूम करने के लिए फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। अब वैल्यू पुट करेंगे 1/3 सेम, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर स्क्वायर में से 2 इंटू 2 एंड लेंथ एंड अगेन 2। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 के 7 से 21 से डिवाइड करेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा 8.38 मीटर क्यूब। सिलेंडर दोबारा आ गया है इसलिए हम इसे डिलीट कर देंगे। फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एज स्फीयर एंड क्यूब इफ द मास ऑफ वुड इज 1 kg। Is there any change in density due to shape? आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी जो होती है वो मास पे डिपेंड करती है, न कि शेप पे। अब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम हो, आपको कोई भी शेप बना लें, उसमें डेंसिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम ये कह सकते हैं नो। इसका जवाब क्या होगा? नो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी शेप बना लें फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप ऑब्जेक्ट की नेचर चेंज नहीं करते। ओके, जो 10 नंबर हमारा है स्ट्रक्चर क्वेश्चन में, अ मेजरिंग सिलेंडर इज फिल्ड विथ 500 cc। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर। पहले आप देखें, एक वाटर हमने पोर किया है 5 cc का। एंड स्टोन ऑफ मास, एक स्टोन है जिसका मास 20 ग्राम है, इज इमर्स्ड इनटू द सिलेंडर, और वो सिलेंडर में हमने डाला है सच दैट, इस तरीके से वाटर लेवल रेज टू 800 cc। 800 cc लेवल जो है वाटर का वो रेज हो चुका है। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, याद रखना है आपको। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन 4 स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ अ स्टोन, गलत है। द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव्स द वॉल्यूम टू द स्टोन, ये ठीक है। इसका मतलब है आपने पहले जो रीडिंग देखी वाटर की, और जब स्टोन आपने डाला फिर रीडिंग देखी, अब टोटल जो सेकंड नंबर जो रीडिंग है उसमें फर्स्ट वाली रीडिंग हमेशा हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो जवाब आता है उसे हम वॉल्यूम ऑफ स्टोन कहते हैं। द फाइनल रीडिंग ये भी गलत है। द फाइनल रीडिंग गिव्स द वॉल्यूम, ये भी गलत है। मसलन इसका जो जवाब है वो बी ठीक है। इसके बाद लास्ट जो लेसन का पार्ट है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट द सिग्निफिकेंट नंबर इन द फॉलोइंग वैल्यू। सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर आपने बताने हैं 980। हमने पढ़ा था रूल, जो आखिर में बिना डेसिमल के 0 होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। इसका मतलब है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक 9 और 8। जवाब में हम 2 लिख लेंगे। ओके, उसके बाद 91.60 है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, क्योंकि पॉइंट के बाद जो 0 आते हैं
उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। इसका मतलब है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें थर्ड नंबर में देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। पॉइंट है, पॉइंट के बाद और पॉइंट के आगे नॉन जीरो पहले हो, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इसमें हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो नंबर्स होंगे वो 8 कंसीडर किए जाएंगे, और पॉइंट के आगे जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। इसका मतलब है इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।